संघ के इस केंद्र का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 9 एकड़ के ज़मीन पे है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन केवल हमने 2.5 में किया है। 5 एकड़ पे पूरा हमने बगीचा लगाया हुआ है, जहाँ पर बड़ा सुंदर ग्रीनरी है, क्योंकि आजकल वर्तमान स्थिति में ग्रीनरी की कमी है बम्बई में। मगर हमने फिर भी लगभग 5 से 6 एकड़ के ज़मीन को पूरा ग्रीन बनाया है, ताकि जो भी संसार के लोगों को संताप होता है ये भौतिक जंगल में घूमने के लिए, कंक्रीट जंगल्स में सुबह से शाम तक घूमते हैं, मगर यहाँ पर आते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यही श्रोताओं को यही कहूँगा कि आप कृपा करके आइए। ये एक बहुत अनूठा स्थान है जहाँ पर ठाकुर जी, राधा, मदन मोहन, ललिता, विशाखा जी विद्यमान हैं। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी का विग्रह स्थापित हो जाएगा, गौर नेता जी का विग्रह स्थापित हो जाएगा, और इस तरीके से वो अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और इसी के बीच में हमारे पास में यहाँ पर बहुत से कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं। आप सभी भक्तिवेदांता आयुर्वेदिक कॉलेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें हमारे बहुत से भागवत गीता, भागवतम और अन्य साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन और सभी ग्रंथों को पढ़ाया जाता है। आप सभी भी श्रोतागण इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत ही सुंदर भोजनालय है, जिसको कि प्रभुपाद जी ने बहुत साल पहले गोविंदास रखा है, और वो भी उपलब्ध है। और संडे में फ्री प्रसादम भी मिलता है। आप सभी आ सकते हैं, जो प्रसाद खा सकते हैं, मगर उसका एक उद्देश्य है, केवल रोटी नहीं खिलाना है हमको। हम चाहते हैं कि आप भागवत गीता और भागवतम के प्रति रुझान पैदा करें। बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जैसे नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो केवल रोटी वगैरह खिलाते हैं, मगर हम लोग प्रसाद खिलाते हैं, और प्रसाद के साथ में भगवान का नाम स्मरण और नॉलेज भी प्रदान कर देते हैं। तो यही प्रक्रिया जो है बड़ी फेमस होती जा रही है, और लोग भी बड़े ही प्रसन्नता से इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। और सभी प्रकार के वर्ग के लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, चर्च वाला जाना हो, सब आते हैं वहाँ पर। सभी हमारे यहाँ पर लाइन लगा के प्रसाद पाते हैं। स्पेशली इन 8 दिवसीय जो प्रोग्राम हमारे खारगर में हो रहा है, इसमें सभी वर्ग के कल्चरल एम्बेसडर्स आए हैं, चाहे वो अनूप जी हो या बाकी सभी लोग जो हमारे प्रवक्ता हों, वो सभी बड़े इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लोग हैं। तो हम उन सभी श्रोताओं से कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है श्रोता बन के, टू हियर ऑलवेज टू हियर, शुश्रुणोति। श्रीमद् भागवतम की शुरुआत ही हुई है कि जब सुखदेव गोस्वामी महाराज जी ने परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम सुनाया था। उस भागवत के सुनने के अंतर्गत ही उनकी जीवन की सभी प्रकार की कलमश दूर हो गए। अगर हम भी कलियुगी लोग इस भागवतम को श्रवण करेंगे कहीं बोनाफाइड पर्सन से, वो नहीं, उस व्यक्ति से नहीं जो चुरट खा रहा है, दारू पी रहा है, मांस खा रहा है, उसके मुखारबिंद से आप भागवतम सुनेंगे, मगर हमें उस व्यक्ति से भागवत सुनना है जो संपूर्ण रूप से अंतर बाहर संपूर्ण रूप से शुद्धिकरण किया हो या शुद्धिकरण की ओर जा रहा हो। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आपके इस सुंदर मीडियम से आप सभी लोग आइए। शाम को प्रोग्राम्स होते हैं। कल अनूप जी का प्रोग्राम हुआ था, पूरा हमारा पंडाल खचाखच भरा हुआ था। और अभी कल हिमा जी का प्रोग्राम होगा, तो स्वाभाविक है आप सभी लोग उनको अभिनेत्री का अभिनय देखने के लिए आएंगे, मगर करेंगे राधा का अभिनय, कृष्ण का अभिनय, हाँ, तो वो आप देखेंगे। मगर इसके प्रति भगवान बोलते हैं भागवत गीता में, आई एम एबिलिटी इन मैन और वुमेन। जो भी जीव के पास क्षमता है वो ठाकुर जी का है, हमारा कुछ नहीं। तो इन क्षमताओं को देखने के लिए आप जरूर आइए, और कुशलताओं का श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए भी आइए। और हमारे वरिष्ठ भक्तों के मुखारबिंद से, इस सुंदर अवसर पे उनके मुखारबिंद से जो भी उद्गार होगा वो सभी जीवों के कल्याण के लिए होगा। मैं यहाँ पर जुहू से प्रचार करता था नवी मुंबई में, तो वहां के सब लोग एक से अनेक होने लगे। तो लोग बोले, प्रभु जी आप इतने दूर से आते हैं प्रचार करने के लिए, यहाँ पर भी मंदिर बनाई है ना। तो फिर मैंने बोला कैसे करें, जमीन तो बहुत कॉस्टली है। बोले सिडको के पास जाइए। वहां पर गए, एप्लीकेशन किया, और उस एप्लीकेशन के दौरान में 7 साल लग गए
वहाँ पर, और जो आने के बाद में हमको मेहनत करना पड़ा। उस वक्त 3-4.5 करोड़ रुपया लग गया ज़मीन का। अभी इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 200 करोड़ रुपया लग गए। भिक्षा याटन करते 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 इतना हो गया है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। ये सब अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे धनाढ़ भक्तों ने इस मंदिर के लिए योगदान दिया, भिक्षा यातन किया। मैं उन सभी श्रोतागणों को भी, और जिन्होंने इस मंदिर के लिए जो भी हेल्प किया है, उनको अपने हृदय से उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोग इतने साल से यहाँ पर रह रहे हैं, आपने ग्राम्य विकास भवन देखा है यहाँ पर, किसके लिए बना है? आप इसका प्रश्न उत्तर ढूंढ लीजिए। सेंट्रल पार्क में एम्पी थिएटर बना हुआ, किसके लिए बना हुआ? मैं पिछले 5-10 साल से उसमें कोई गतिविधि नहीं देख रहा हूँ। इसलिए मैंने प्रस्तावना किया है कि हम गवर्नमेंट से कहे कि हमको दोनों चीज़ हमको चलाने के लिए दे दीजिए, ताकि हम आध्यात्मिक जीवन में भी लोगों को आध्यात्मिक विकास कर सकें। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।